एक साली जी यहाँ आ गई। गाइस भगवान जी ने बर्थडे का तो कर दिया एकदम बर्बाद। आया पे बाटी चोखा का आयोजन हुआ है। हमारे नेताजी रमेश कुमार सिंह जी बीजेपी के कट्टर नेता हैं। ऑफिस से आके आ रहे हैं अपने मामा के स्कूल। आज है 26 जनवरी। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जुकाम आई है इसलिए मेरा आवाज बहुत ही ज्यादा फंसा फंसा सा आ रहा होगा। बाहर 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 है, बहुत गंदा नाक दर्द होने लगता है जुकाम में। मारने से माँ प्यारा बेटा मुझे पूपा देती है। ठीक है मुझे मत तो देते। हेलो फ्रेंड, राम राम। ये जो ब्लॉग है ये दशहरे 2025 का दशहरे का ब्लॉग है। और मेरे हस्बैंड का उस दिन बर्थडे भी था, 3 अक्टूबर था। तो हम सब गए हुए थे गांव में, क्योंकि हमारा दशहरा हमारे गांव में ही होता है। क्योंकि हमारे गांव में बहुत ही अच्छे से दशहरा होता है, रामलीला होता है। मैंने कभी इतना अच्छा दिखा ही नहीं है। तो यहाँ ससुराल में मेरे बहुत ही अच्छा होता है। मेरे चाचा भी बाहर रहते, चाचा ससुर, तो वो भी चाहे कितने भी बिजी हों पर इस टाइम वो छुट्टी लेके ज़रूर आते हैं। तो आए हुए थे वो भी। लेकिन इस बार का दशहरा बहुत ही गंदा गया। मेरा ये चौथा साल था। मैं 3 साल यहाँ पे देखी हूँ कितने अच्छे से होता है। पर इस साल बारिश स्टार्ट हुई मेले वाले दिन से, और पूरे दिन बारिश हुई। पूरे दिन 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुका कि कोई चाय कुछ खाने को लेकर आए। और फिर मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, केक का प्लान था, वो तक नहीं आ पाया। मेरी दोनों बहनें आई हुई थी, सारे लोग आए हुए थे, मेरे देवर लोग आए हुए थे। कोई यहाँ नहीं रहता, बाहर रहते हैं वो लोग। लेकिन उस दिन जो बारिश हुई ना, केक चाट तक कोई लाकर खा नहीं पाया। तो फिर यहाँ पे चले गए थे वो लोग। तो ये दशहरे के, ये शायद 5 अक्टूबर का है ब्लॉग। मेरे पापा के फ्रेंड थे तो उनका खाने का मन था बाटी चोखा। उन्होंने अचानक से 3 बजे दोपहर में बोला, तो प्लान बन गया अचानक से। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा तैयारी नहीं हुई थी, बहुत ही जल्दी जल्दी से बनी थी। क्योंकि उनको बनारस जाना था, रात में उनको ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हुआ कि जल्दी जल्दी बन जाए। तो यही बन रहा था बाटी चोखा। सभी के फेवरेट है जहाँ तक मुझे पता है। मेरे यहाँ तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी फंक्शन हो एक बारी बाटी चोखा ज़रूर से प्लान होता है। और गाइस ये मेरे ससुराल का द्वार है, बहुत बड़ा सा द्वार है मेरा। अभी तो बाउंड्री वाउंड्री हो गई है, ये उस टाइम नहीं हुई थी। मतलब कलर वलर नहीं हुआ था। और क्या है गाइस कि चाचा, देखिए पापा को गर्मियों का समय होता है ना, तो पापा ऐसे ही घूमते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ना, पापा जहाँ पे घूम रहे हैं ना, पापा वहाँ पे लहसुन प्याज इन सब की खेती करते हैं। ऐसे तो यहाँ पे रहते बनारस में, इनका स्कूल है, पढ़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब भी छुट्टी होती है तो घर पे जाके लहसुन प्याज पालक पता नहीं क्या क्या उगाते हैं। और सब्जियां हो जाती है बहुत सारी। तो पापा जब आते हैं यहाँ तो अपना यही सब काम करते रहते हैं। गर्मी है तो गर्मियों में कौन कपड़े पहन के घूमता है, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर मैं यहाँ पे बता रही थी कि जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं, तो इतना कोई ध्यान नहीं देता था घर पे कि घर को भी थोड़ा अच्छा करवा लो। अंदर से तो मेरा घर बहुत ही अच्छा है, हम लोग का रूम वूम सब कुछ अच्छा है। लेकिन बाहर से ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं हो पा रही मैनेज। लेकिन अब धीरे 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 इसमें सुधार आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं जब शादी में जाऊँगी, मेरी छोटी ननद की शादी है 8 तारीख को, तो मैं जाऊँगी शादी में, तो आप लोगों को अब अपने घर का ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगी। अब बहुत कुछ चेंज हो रहा है मेरे घर में। तो ये है मेरे दूसरे नंबर वाले देवर, और वो हैं शिवम भैया। उनको तो आप लोग जानते ही होंगे, वर्षा के हस्बैंड। देखो पापा इतना मैंने कट कुट किया, लेकिन पापा कहीं ना कहीं दिख ही जा रहे हैं बिना कपड़ों के।
गाइस बाहर बाटी चोखा प्लान था और लेट प्लान हुआ था, इसलिए दाल हांडी में नहीं बना, दाल और चावल घर में ही बना। और पापा के दोस्त चले गए हैं तो तब जाके खीर बना, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। खीर जब तक बनता बहुत देर हो जाता, उनको रात होने से पहले अपने घर जाना था। उनको 5 बजे तक जाना था, 5 साढ़े 5 बजे तक। तो 3 बजे से प्लान हुआ था, फिर भी बहुत ही फास्ट फास्ट काम हो रहा था। देखिए दाल बन गया बहुत ही बढ़िया मोटा सा। और गाइस मेरा गला थोड़ा ख़राब है, जुकाम है। ये 26 जनवरी का दिन है जब मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। 3 अक्टूबर का ब्लॉग 26 जनवरी को एडिट कर रही हूँ। बहुत लंबा चौड़ा गैप कर दिया है, इसलिए ओवर वॉइस कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं रियल वॉइस डालूँगी तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगी। वॉइस ओवर ही मुझे बेटर लगा और मुझे सुधार भी करना है अपने वॉइस ओवर में, इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर करके ये ब्लॉग को डाल देती हूँ। बहुत टाइम से मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ था, मैंने डिलीट भी नहीं किया था। फिर डिलीट करने में अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाओ फिर उसको डिलीट कर दो, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने नहीं किया। गाइस आप लोग भी बताना, आप लोग के इधर बाटी चोखा किसको पसंद है? क्या आपके यहाँ भी कोई फंक्शन पड़ता है तो बाटी चोखा ज़रूर प्लान होता है? मेरे यहाँ क्या है ना कि शादी पड़ी है ना, तो एक दिन फिक्स है बाटी चोखा बनने की। तो मैं फिर से व्लॉग लाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तो बहुत सारे लोग रहेंगे और भी मज़ा आएगा। और गाइस ये रात हो गया, बाकी लोग खा के चले गए थे, कुछ लोग रह गए थे, बनाने वाले रह गए थे भाई, वो लास्ट तक बना के ही गए थे। और मेरे भाई भी आए थे, दोनों भाई, लेकिन मैं उसको शूट नहीं कर पाई। नहीं किया तो था मैंने वो वीडियो, पर बहुत टाइम से था ना ब्लॉग, तो हो सकता है वो क्लिप डिलीट हो गया हो, नहीं तो दिखाती। मेरे दोनों भाई लोग आए हुए थे, सबसे लास्ट में वही आए थे, तो सबने खा लिया था, पर मेरे हस्बैंड नहीं खाए थे। वो वेट कर रहे थे कि भैया लोग आएंगे तो साथ में ही खाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, सही में घर में कोई आए तो उनका वेट करके खाना चाहिए। और बाकियों ने इसलिए खा लिया क्योंकि भैया लोग बहुत ज़्यादा ही लेट कर रहे थे। भैया गए थे, उनकी बाबू हुई थी उसको देखने के लिए। तो भाई छोटी बच्ची है तो बार बार देखने का मन करता है, तो वहाँ से होकर आए तब यहाँ आए हुए थे। और भाभी मेरी बीमार भी थी इसी टाइम, तो भाभी को भी देखने गए थे। मायके ही हैं वो, शायद नहीं बना था तो घर पे नहीं आई थी, अभी भी नहीं आई हैं। देखो जब शायद होएगी मार्च में तब वो आएंगी। तो गाइस आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे शादी के ब्लॉग लेकर आऊँगी, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके आप लोगों को क्या अच्छा लगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हर हर महादेव।